Good morning. How are you doing today? This is day 24 in Say Hi at Fire Challenge. 24 दिनों का ये फासला हमने आज तय किया है और I'm sure अभी सबके साथ ये एक आदत का हिस्सा मतलब जीवन का हिस्सा बन चुका होगा कि सवेरे जल्दी जागना और अपने काम शुरू करना, अपना दिन सूरज से पहले शुरू करना और ऑलमोस्ट 95% लोगों से पहले शुरू करना। इसके फायदे हमें दिख रहे हैं, लोग कैसे कैसे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं। बाय द वे, आपने ये रॉबिन शर्मा के सारे जो थॉट्स अमित ने शेयर किए थे पढ़े क्या? क्योंकि वो बहुत ज़रूरी इसलिए लिए है कि बहुत बार ये होता है कि हम जब सवेरे उठ के आते हैं और एक लेवल तक आते हैं, एक लेवल के तक आने के बाद ऐसे हो जाता है कि अब आगे क्या करें, ये तो कर लिया मैंने, इसके आगे मुझे क्या करना है। अब इसके एक बार वो वाला दिमाग में आ गया ना, गुड मॉर्निंग राजेंद्र जी, और एक बार वो वाली चीज़ दिमाग में आ गई कि व्हेन यू हिट द वॉल कि इसके आगे क्या करना है, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो प्लीज़ बी स्टे मोटिवेटेड, और मोटिवेटेड रहने के लिए वो सारी चीज़ें पढ़ने ज़रूरी है ताकि हम क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली इस चीज़ का इस आवर का इस्तेमाल और अच्छे से कैसे कर सकते हैं वो हमें पता चल जाता है। कल एक एक्सपीरियंस मेरे साथ सोनाली ने शेयर किया था कि शी हैज़ बीन यूजिंग दिस टाइम टू बी एक्सपर्ट इन द स्किल्स कि जो चीज़ हम लोग को बहुत बार प्रॉब्लमाटिक होती है, उस डिस्कम्फर्ट करती है, हमारे इस डिस्कम्फर्ट के साथ लड़ने के लिए इस टाइम का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो चीज़ें होती है कि जो चीज़ें हमें डिस्कम्फर्ट में डालती है, जिन चीज़ों से हम डरते हैं कि ये चीज़ मुझे करते हुए डर लगता है, उन चीज़ों को, और ये आ गया वापस, उन चीज़ों को करने के लिए आप इस टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे मुझे सोनाली ने कहा था कि वो प्रेजेंटेशंस की तैयारी नहीं कर पाती थी, उसके लिए टाइम नहीं मिलता था और एग्जैक्टली कैसे क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलता था। सोनाली डिड दैट, सोनाली यूज दिस टाइम टू डू दैट and now she knows she can give presentations at any time, anywhere. So that's a very good thing. Kudos to Sonali. She has been using this time for that. Good morning Ravi. और इसीलिए हमें ये तय करना है कि इस टाइम का कैसे इस्तेमाल करना है, इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। फ्रेंड्स, ये एक ना इंडियन कल्चर में हमेशा हमने सीखा है कि बी कंटेंट, बी सेटिस्फाइड, जो है उसी में खुश रहो। तो और जो हमने अदरवाइज देखा है, अभी का कल्चर जिसको हम फॉलो करते आए हैं, जो इकोनॉमी है, उसमें हम सेटिस्फैक्शन की बात ही नहीं करते। वी ऑलवेज रन फॉर टू गेट समथिंग। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? ये कॉन्ट्राडिक्शन एग्जैक्टली क्या है और ये क्या बताता है? कल्चर गलत था या फिर वहाँ की सीख गलत थी और अभी जो है सही है, या अभी गलत है और वो ही सही था? तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी है, बहुत छोटी कहानी है। एक बार एक गांव में एक बोर्ड लगा हुआ था। एक गांव के बाहर कहीं खेत थे, खेत के पास खेतों में एक घर हुआ करता था और उन्हीं खेतों में एक बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड पे लिखा था कि ये जमीन बेचनी है, ये खेत बेचने हैं, लेकिन ये खेत उसी इंसान को बेचने हैं जो संतुष्ट हो, जो सेटिस्फाइड हो, उस कंटेंट। तो ये खेत उसी इंसान को बेचने हैं। बहुत सालों से ये बोर्ड था वहां पे, इसका मतलब बहुत सालों से उस जमीन को किसी ने खरीदा नहीं था। उस बोर्ड के पास से जो भी गुजरता वो सोचने लगता, खेत तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या मैं संतुष्ट हूं? मेरे खेतों में अभी बैल नहीं है, मुझे लगता है मुझे बैल लेने चाहिए, और अगर बैल लेने चाहिए ये मुझे लगता है तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ। किसी को लगता है कि मेरे खेतों में ट्रैक्टर नहीं है, मुझे ट्रैक्टर लेना है। किसी को लगता है मेरा मकान छोटा है, मुझे बड़ा मकान बनवाना है। किसी को कुछ और लगता है, हमेशा जो है मेरे पास उससे ज़्यादा मुझे पाने की चाह है,
तो इसका मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैं ये ज़मीन खरीदने के लायक नहीं हूँ। कुछ लोगों ने कोशिश भी की थी और ये वापस से बिजली चली गई है, और जब तक ये इन्वर्टर शुरू नहीं होता तब तक, और इन्वर्टर शुरू हो गया वापस से। तो लोगों ने इतना कोशिश की है, कई बार कोशिश की थी कि कैसे मुझे ये ज़मीन मिले। गुड मॉर्निंग संध्या जी। लेकिन ज़मीन का मालिक जो था, वो मालिक हमेशा यही चीज़ पूछता, या फिर लोग ही अपने आप से सवाल करते कि क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्या मुझे ये ज़मीन मिलनी चाहिए। आंसर नो होता था बहुत बार। बहुत सालों बाद उस जमीन के पास से कोई और एक गांव का किसान गुजर रहा था। ही वॉज अ वेल्दी फार्मर। उसके पास पैसा था, सब बड़े खेत थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसने सोचा कि मेरे पास कितना 100 एकड़ की खेती है, और सारी फसल जो है वो एकदम ये उपजाऊ खेती है, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी प्रकार की फसल है जिससे मेरे पास पैसा आता है, जैसे गन्ना है, अंगूर है। तो मेरा बड़ा सा घर है, बच्चे खुश हैं, और सारी चीज़ें हैं घर पे, गाड़ियाँ हैं, ट्रैक्टर्स है खेतों में, पोल्ट्री फार्म है। मुझे नहीं लगता कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैं इस ज़मीन का सही हकदार हूँ। किसान ने गाड़ी रोक दी, उस घर में गया, दरवाजा खटखटाया। मकान मालिक ने दरवाजा खोला, वो खेतों का मालिक जो था उसने दरवाजा खोला। इस किसान ने कहा कि देखिए भाई, आपने जो बोर्ड लगाया है उस जमीन का मैं हकदार हूँ सही से, तो मैं जमीन खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो इसने पूछा क्यों भाई, आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास अपने खेत है, बहुत बड़े खेत है जिनमें अच्छी फसल आती है, हर साल आती है, और प्लानिंग इस तरह से किया है कि 12 महीने मैं खेती कर सकता हूँ। मेरे पास कुआं है, नहर पास से गुजरती है, बड़ा सा मकान है खेतों में, और 1-2 जगह मकान बनवाए हैं, फैमिली अच्छी है, बच्चे खुश है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो मेरे से ज़्यादा संतुष्ट तो और कोई हो ही नहीं सकता। मकान मालिक ने कहा ये तो अच्छी बात है कि आपके पास ये सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास ये सब कुछ है और आप अपने आप को संतुष्ट मानते हो, तो आपको इस जमीन की क्या जरूरत है? किसान चकराया, बात तो सही है, तो मुझे जमीन की क्या जरूरत है? तो यही चीज मैं बता रहा था कि सेटिस्फैक्शन होती है, जो सेटिस्फैक्शन कंटेनमेंट होती है, संतुष्टि होती है, वो संतुष्टि शायद अंदर होती है। और जब हमारा कल्चर ये कहता है कि संतुष्ट रहो, अपने आप से खुश रहो, जो हाल है उसी हाल में रहो, तो इसका मतलब ये शायद वो होगा कि इस हाल में हर बार मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागकर हम जब थक जाते हैं, भाग दौड़ करके थक जाते हैं और वो चीज़ नहीं पा सकते, और फिर हम सल्क करना शुरू कर देते हैं, उदास होना शुरू कर देते हैं उस चीज़ को लेकर। शायद उनसे बचने के लिए, उनसे प्रोटेक्ट खुद को करने के लिए इंडियन कल्चर ने बताया होगा कि सेटिस्फाइड रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो चीज़ है, आपके अंदर जो चीज़ है, भले कोई स्किल है, कोई भी स्किल हो सकता है, कोई भी आर्ट हो सकता है, उसको आप बेहतर ना करो, उसको आप वर्ल्ड क्लास लेवल पे ना ले जाओ, उसको परफेक्ट मत बनाओ, ऐसा तो नहीं बोलता कोई। कल ही एक चीज़ पराग सर ने मेरे साथ शेयर की थी कि ये एक स्पेनिश या मैक्सिकन आई गेस चेलो प्लेयर था। चेलो जो होता है ना इंस्ट्रूमेंट, एक वायलिन की तरह होता है दिखने में, लेकिन बहुत बड़ा होता है, और उसको मतलब आपको बैठ के, कुर्सी पे बैठ के, ज़मीन पे वो रख के आपको बजाना होता है चेलो। तो दिस चेलो प्लेयर कॉल्ड पाब्लो कैसाल्स, तो ये पाब्लो कैसाल्स महोदय थे, वो लगभग 97 साल जिए। आखिरी के दिनों तक 6-6 घंटा ये रोज वो चेलो बजाया करते थे। जब ये 97 साल के थे, उस उम्र में भी रोज 6-6 घंटा ये चेलो बजाया करते थे। तो किसी ने पूछा इनसे, क्यों भाई इतना, अभी तो मतलब क्या जरूरत है, अभी जाके आप परफॉर्म भी नहीं करने वाले हो? तो इन्होंने कहा कि मैं सीख रहा हूं, थोड़ा अपने आर्ट में और कुछ डाल रहा हूं दिन ब दिन।
तो ये अगर आप हम सेटिस्फाइड नहीं है ना, तो ये वाला असंतुष्टि ज़रूरी है, ये वाली असंतुष्टि ज़रूरी है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने आप से, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने परफॉर्मेंस से, मुझे और वर्ल्ड क्लास बनना है। और जब एक चीज़, ये वाली चीज़ हम रख देते हैं ना सामने, ये कोर होता है, तो इसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें अपने आप सुधरने लगती है। क्योंकि एक ही आप हम में कितने भी अच्छे हो, किसी भी चीज़ में कहीं ना कहीं अगर खामी है, तो वो खामी दिमाग के अंदर रहती है, और जब हम वो चीज़ परफॉर्म करने लगते हैं तो दैट scarcity, that problem in us, it compels our mind, it contaminates our mind, कि पीछे कहीं ना कहीं चलता रहता है कि देख तू बाकी सब कुछ कर पाता है लेकिन ये चीज़ नहीं कर पाता। जैसे मेरे साथ होता था कि मैं ओके, आई कैन राइट, आई कैन डायरेक्ट, प्रेजेंटेशन के मामले में गड़बड़ था, सेल्स के मामले में गड़बड़ था, तो वो अगर दिमाग में है तो हर टाइम वो रहता है कि देख तू ये नहीं कर सकता है, तू बाकी सब कुछ कर सकता है बट तू बेच नहीं सकता। अगर मैं वो चीज़ ओवरकम नहीं करता हूँ तो कुछ फायदा नहीं है। अगर मैं सेटिस्फाइड अपने आप के, अपने उस स्किल से भी रहता हूँ जो स्किल मेरे में नहीं है, या जो स्किल की कमी है, जिस बात की कमी है, तो फिर गड़बड़ है, या फिर मुझे ऐसा कोई ढूंढना होगा जो मेरे लिए ये काम करे। अगर ये 5 से 6 बजे का, अभी ये 5 से 6 बजे का टाइम मैं बोल रहा हूँ या रॉबिन शर्मा जी बोल रहे हैं, ये उनके लिए जो 6 बजे उठ जाया करते थे उन्हें 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन जो लोग 7 बजे 8 बजे उठ जाया करते थे उनके लिए तो 2-3 घंटे एक्स्ट्रा है। तो उनके लिए तो इस समय का इस्तेमाल वो सबसे बढ़िया कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, मेरे भी इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो आज भी 8 बजे से पहले नहीं उठते, तो उनके लिए तो 3-3 घंटा मिलता है। तो मेरे कहने का ये मतलब, यही मतलब था कि जो चीज़, जिस चीज़ की हम कमी महसूस करते हैं अपने अंदर, उस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए इस समय का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। और जैसे किताबें पढ़ना है तो किताबों से वही चीज़ हम पा सकते हैं, या कोई YouTube पे हम वीडियो देख सकते हैं, उस स्किल से लेकर नई चीज़ सीख सकते हैं। और तो शायद ये सेटिस्फैक्शन है, मतलब 100 बार कोशिश करके भी कोई चीज़ नहीं मिलती है, हम हार जाते हैं। हारना या जीतना या उस चीज़ को पा लेना, ये कहीं ना कहीं ईगो से रिलेट करता है। लेकिन कोशिश करके, जब 100 बार भी कोशिश करते हैं और अगर वो चीज़ नहीं पाते, हमें पता होता है कि क्यों नहीं पा रहे, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो वाला चीज़ जो है ना, वो एक किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, वो लूजर्स के लिए बनाया गया है मेरे हिसाब से, दोज हु कांट अचीव। तो आई गेस लेट्स डू दिस थिंग इन 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना भी हमें मिलता है, इसका इस्तेमाल मैक्सिमम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, अपने आप को सुधारने के लिए करते हैं, और फिर वो सेटिस्फैक्शन पा लेते हैं जिस सेटिस्फैक्शन की हमारे कल्चर में बात की गई थी। तो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। आज तो बहुत गड़बड़ हो गई, बैक एंड फोर्थ, लाइट चली गई, फिर वहाँ से किक आउट हो गए। तो कैरी ऑन विथ योर डे, स्टार्ट योर रूटीन एंड हैव अ ग्रेट डे, स्टे मोटिवेटेड। See you tomorrow in Say Hi at 5 Challenge के day 25 में। Bye. Take care. Be safe.